अभिनंदन। जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अंतिम एक माह शेष है, लगभग कहा तो 35-36 दिन शेष है, लेकिन मोटा मोटा अपने पास एक महीना। यहां सबसे बेहतर रणनीति क्या हो सकती है? कौन से सब्जेक्ट को पहली प्रायोरिटी दे, जहां से स्कोरिंग आपका अच्छा हो सके, यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट पहले पढ़े। जैसे इंडिया ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, वहां से 5-5% आएंगे। उनकी जगह वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी एक महीने में कौन से सब्जेक्ट है जिनको अपन पहली प्रायोरिटी पर रखें और जहां से कम समय में ज्यादा स्कोर हासिल। दूसरी बात, हमें जो एक महीना अपने पास है, उसमें मान लीजिए आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए कि हमें पॉलिटिक्स है, साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स और राजस्थान जी के, ये लगभग 80-85% कवर करते हैं। उनमें भी कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं, कौन से ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार प्रश्न पूछे। इन तमाम जो एक महीने में कम समय में अच्छा स्कोर आपको दिला सके। जैसे होता है ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसी प्रकार मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगा, आज की चर्चा इसी पे। ये चर्चा आप सबके लिए बेहद, जैसे कि आरपीसी का पैटर्न बदल रहा है, बदलते हुए पैटर्न में हमें अपनी क्या तैयारी में कौन कौन से आयाम है उसको बदलाव करना पड़ेगा। एक महीने में अपन अपना 100% कैसे दें, और 100% देने के साथ यही विद्यार्थी ऐसे होता है 100% तो देते हैं, लेकिन अननेसेसरी चीजें बहुत पढ़ते हैं जो एग्जाम के वर्तमान पैटर्न के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। तो क्या हम उसी पैटर्न पे तो नहीं चल रहे? क्या हमारे वर्तमान में बदलते हुए पैटर्न में क्या प्रासंगिक है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, कम समय में मैक्सिमम अंक कैसे हासिल कर सकते हैं, और एक महीना आपका बचा है, इसमें आपकी क्या रणनीति होनी। चलिए, एज ए एस्पिरेंट, मैं अपने आप को एस्पिरेंट मान के अपने आप से मैंने सवाल किया कि मैं एक महीने में मेरा 100% कैसे दे सकता। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्या एक महीने में भी तैयारी हो सकती है? देखिए, एक महीने में तैयारी तो नहीं हो सकती, जीरो से शुरू करोगे तो तैयारी तो नहीं हो सकती, लेकिन एक महीने में बेहतर रिवीजन हो सकता है। ठीक है, बेहतर सिलेबस नहीं कह सकता, बेहतर रिवीजन हो सकता है, और वो बेहतर रिवीजन एक महीने में। कहते हैं कि अंतिम समय में रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में बेहतर रिवीजन कैसे हो सकता है, ये मैं आज आपके सामने टाइम टेबल, यदि मुझे एज ए एस्पिरेंट मैं अपने आप को मानता हूं, और एस्पिरेंट मान के मैंने सोचा 1 अगस्त से लेके, जुलाई तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, यानी 31 दिन का शेड्यूल है मेरे पास। उसमें मुझे कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, ठीक है, और उनमें भी कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं, आज मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारे विद्यार्थी जिनका शेड्यूल पहले से चला रहा है तो वो अपने शेड्यूल पे चले, जिनका अभी तक एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ वो अपने शेड्यूल पे चले, लेकिन जिनका सिलेबस हो गया वो इस शेड्यूल को अपनाएंगे, उम्मीद से ज्यादा स्कोर हासिल। चलिए देखते हैं क्या शेड्यूल है। 31 दिन का शेड्यूल लेके आऊं मैं आपके सामने। देखिए, मुझे लगा, जो मैं सोच पा रहा हूं जहां तक, आप देखिएगा पॉलिटी के लगभग कितने % आते हैं, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया और आईआर वाला पार्ट लगभग 25% आते। साइकोलॉजी के लगभग 20% आते, साइकोलॉजी के 20, राजस्थान की ज्योग्राफी के 10% आते, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर के, हिस्ट्री और कल्चर दोनों को मिला के 20%, और करंट अफेयर्स इसके आते 10%। यानी ये पार्ट देखें तो ये 100 में से 85% कवर करते हैं, 100 में से 80% कवर। यदि हम इसी पार्ट को मजबूत कर लें, 100 में से 85, और कितने दिन में कवर करना है? एक महीना बहुत होता है, लेकिन आप सोच के देखो, शेड्यूल बना के देखो तो बहुत नहीं होता जितना आप सोच पा रहे हो। एक दिन भी अपने लिए, एक दिन आपके लिए बहुत वैल्यू। मैंने 85 प्रश्नों का पहले 1 अगस्त से यदि मैं वापस अपना रिवीजन शेड्यूल है, ये
ध्यान रखना क्या है, रिवीजन शेड्यूल। आप यदि मान लीजिए दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे, सबकी अलग अलग क्षमता, सबका अलग अलग शेड्यूल है। कोई जॉब में है तो आप पीए ले लो, छुट्टियां ले लो। यदि आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार, यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो सब्जेक्ट को 5 घंटे दो, फर्स्ट पेपर को 7 घंटे दो। यदि सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर बराबर ही है, 12 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे सब्जेक्ट को दो, 6 घंटे फर्स्ट पेपर, यानी वो आपकी अपनी आवश्यकता के अनुसार डिवाइड कर लो। आधा 50% टाइम तो फर्स्ट पेपर को देना ही है। जितने भी घंटे आप दिन में पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो तो 5-5 घंटे। अब आप 1 अगस्त से शुरू करोगे 7 अगस्त तक, 1 से लेकर 7 अगस्त तक अपने को पॉलिटी पूरी कर, कितने दिन है, 7 दिन में रिवीजन करना है। आप आराम से 2 दिन में राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। सॉरी, 3 दिन में राजस्थान पॉलिटी का, 3 दिन में इंडिया पॉलिटी का, और 1 दिन में विदेश नीति, ठीक है, नेहरू जी का योगदान यूएनओ और वैश्वीकरण। 3-3 6 7 दिन करना ही है, ऑप्शन ही नहीं अपने पास। सर 3 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर 1 महीने से ज्यादा लेके का, टाइम भी इतना ही अपने पास। एनी हाउ, हर हाल में आपको करना ही, इसका कोई विकल्प नहीं है अपने पास। यानी 1 और 7 दिन का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? 1 दिन में आप 5 घंटे भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 7 दिन पढ़ोगे तो 35 घंटे में आराम से कर लो। रिवीजन ही तो कर रहे हो, पढ़ावा तो है पहले। अब देखिए दूसरा, 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक ये शेड्यूल अपने स्टडी टेबल पे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम का आपके। यदि आपको अपने अकॉर्डिंग, यदि आपका सिलेबस हो गया ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त, 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन आपके पास। 5 दिन में आपको साइकोलॉजी करनी है, बिल्कुल कर लोगे आप। 5 दिन का मतलब 25 घंटे, एक दिन में 5 घंटे तो आप मिनिमम दे ही रहे हो फर्स्ट पेपर को। फिर 13 से लेकर 17 अगस्त तक, 13, 14, 15, 16, 17, 5 दिन। 5 दिन में आप राजस्थान ज्योग्राफी आराम से कर लो। 18 से लेकर 22 अगस्त तक, यानी फिर 5 दिन। 5 दिन में आप राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, क्लियर। और 23 से लेकर 25, 23, 24, 25, 3 दिन में आप राजस्थान का करंट अफेयर्स कर लो आराम से। 3 दिन का मतलब है 15 घंटे। भाई ये मिनिमम मान के चलता हूं, 5 घंटे तो आप दे रहे हो। यदि 6 दे रहे हो तो 18 दिन, 18 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। 15 घंटे, 18 घंटे में आराम से करंट अफेयर्स कर लोगे। यानी 1 अगस्त से आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, 25 अगस्त तक आप 85% का मैटर कवर कर ले रहे हैं। तो में से 85%, 85% का मैटर कवर कर ले, इस शेड्यूल को अपनाओगे। अभी भी आपके पास मैंने 31 अगस्त तक का शेड्यूल बनाया है, 1 से लेकर 31। सर मान लीजिए हो सकता है कि पॉलिटी 1 दिन ज्यादा ले रही है, साइकोलॉजी 1 दिन कम ले लेगी। जिसका मान लीजिए किसी का पॉलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको रिवीजन में ज्यादा टाइम लगेगा, जिसका साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है उसको साइकोलॉजी में कम टाइम लग जाएगा। हर विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा हो सकता है एवरेज या मीडियम होता है। एक में ज्यादा टाइम लगेगा तो दूसरा में वो एवरेज हो जाएगा, कर लोगे आराम से। इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी आपको 2 दिन में करनी है, आराम से कर लोगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी 5 ही तो टॉपिक है, ठीक है। एक टॉपिक 2 घंटे में आराम से रिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो 2 दिन दे रहे हो, इसका मतलब 10 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे में 5 टॉपिक आराम से रिवाइज हो जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, अभी मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, छोड़ने हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी बात करूंगा मैं। अभी तो मैं बता रहा हूं, फिर 2 दिन में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करने, और फिर 2 दिन में आपको इंडियन इकोनॉमिक्स करने। कैसे करनी है अभी बताऊंगा मैं, कौन से टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके भी बात करूंगा। लेकिन इस प्रकार इस शेड्यूल को अपनाया तो आप 31 अगस्त तक अपना सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। अब लास्ट के 7 तारीख को आपका पेपर है, तो 1 से लेके 6 सितंबर तक हर दिन में एक एक सब्जेक्ट वापस निकालना है। एक दिन में एक सब्जेक्ट वापस निकल जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें लास्ट वाले रिवीजन में क्या ध्यान रखना है? रिवीजन में एक तो सोर्स जो नोट्स बनाए उसमें से जो चीजें आपने अभी रिवीजन किया था अगस्त में पूरा, उसमें जो चीज आपको जटिल लगे, अगस्त वाले रिवीजन में भी सिलेबस तो पहले ही पूरा हो गया, अगस्त में आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन में भी जो पॉइंट हार्ड लगे आपको उनको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और वो एक एक दिन वाले रिवीजन में आपको उन्हीं को देखना है, क्या ऐसा नहीं पूरा सब्जेक्ट वापस करने बैठ जाओ। तो ये है बेहतर रणनीति जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है।
अब यहां मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे किया जा सकता। जैसे यदि बात करें राजस्थान पॉलिटी, कौन सा? राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी में से क्या पढ़ना है? राज्यपाल टॉपिक में जो आपको पढ़ के जाना है वो मैं बात कर रहा हूं। कौन से? राज्यपाल टॉपिक। तो राज्यपाल टॉपिक में ध्यान रखना, सबसे पहले अनुच्छेद देख लेना। एक राज्यपाल के क्या देख लेना? अनुच्छेद। एक तो ये देख लेना। दूसरा, राज्यपाल में राज्यपाल की सूची जरूर देख लेना, सही क्रम में पूछेंगे। कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे और अतिरिक्त प्रभार वाले कौन कौन? अतिरिक्त प्रभार वाले। और एक राज्यपाल की सूची जरूर देख के जाना। कोई भी चार राज्यपाल, उनको सही क्रम में जमा। अनुच्छेद, सूची, कार्यवाहक और अतिरिक्त, ये जरूर देख के जाना राज्यपाल। अब मुख्यमंत्री में क्या देखें? वही मुख्यमंत्री की सूची देख के जानी, मुख्यमंत्री की सूची देख के जानी। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद देख के चले जाना, अनुच्छेद देख के चले जाना। ठीक है, और कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव रहे, ये चार्ट जरूर देख के जाना सेकंड ग्रेड की। कौन मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव रहे, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल रहे। रिवीजन में शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करना है आप, ठीक है, तभी आपका रिवीजन हो पाएगा। क्लियर? मंत्री परिषद में एक सूची देख के चले जाना कि अभी वर्तमान में कौन कौन मंत्री है, वर्तमान में कौन कौन मंत्री, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आएगा। सचिवालय में यही देखना है कि मुख्य सचिवों का क्रम, मुख्य सचिवों का क्रम आपको देखे जाए, और सचिवालय मुख्य सचिव का क्रम और समितियां, सचिवालय की पुनर्गठन समिति समितियां हैं, वो जरूर देख लेना। बस ये देख के जाना कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव थे। आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी अभी हाल ही में चर्चा में है, आरपीएससी का अनुच्छेद अच्छे से देख के चले। आरपीएससी के अनुच्छेद और नियम और विनियम, अभी 1974 वाला, ये जरूर देखे जाए, नियम विनियम, यहां से प्रश्न आएगा। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग में धाराएं जरूर देख के जाना, मानवाधिकार आयोग की धाराएं जरूर देख के जाना, यहां से प्रश्न। पंचायती राज, पंचायती राज में देखो, पंचायती राज की समिति तो पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है धाराएं और अनुच्छेद। पंचायती राज की धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, और अनुच्छेद ये जरूर देख के जाना। विधानसभा, विधानसभा की यदि बात करें, इस विधानसभा वाले टॉपिक में विधानसभा से रिलेटेड एक तो अनुच्छेद देख के चले जाना, अनुच्छेद, और दूसरा विधानसभा संबंधी जो समितियों और प्रस्ताव। क्लियर? उसके बाद इंडिया पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी में यानी राजस्थान पॉलिटी में कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि ये 20 से 25 टोटल पॉलिटी, इसलिए कह रहा हूं यहां से। फिर 1919 ये तो पढ़ के जाने जाना है, यहां से प्रश्न आता ही आता है। 1919 और 1935 में एक बार तो 2 प्रश्न आ जाते हैं। संविधान का निर्माण और अंबेडकर का योगदान, देखिए अंबेडकर का योगदान या संविधान की, दोनों में से कई बार एक ही प्रश्न आता है, ये भी पढ़ के जाना है। संविधान के निर्माण में आपको ये पढ़ के चला जाना है कि संविधान से रिलेटेड जो समितियां थी उनको अच्छे से देख लेना। राजस्थान, ठीक है, से संविधान सभा में कौन कौन थे उनको देख लेना। संविधान की विशेषताएं, इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। मूल अधिकार नीति, इनमें से भी कोई एक पार्ट आएगा, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इनमें देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन दोनों में आपको दोनों के टॉपिक देख के जाने। प्रधानमंत्री छोटा सा टॉपिक है, लेकिन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति में सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ लेना, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ लेना, अनुच्छेद और शक्तियां पढ़नी, बस 2 चीजें पढ़नी। प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री के कार्य देख लेना और इनका क्रम देख लेना, का क्रम देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है राजनीतिक दल और दबाव समूह। देखिए यहां मैं छोड़ने के लिए इसलिए नहीं, में हर टॉपिक से प्रश्न आते हैं, छोड़ने वाला कोई टॉपिक है ही। राजनीतिक दल और दबाव समूह, वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने हैं, राष्ट्रीय दल कितने हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है, और फिर यह दबाव समूह कौन कौन से, दबाव समूह कौन कौन से। भारत की विदेश नीति और नेहरू जी का योगदान। अब आपको विदेश नीति और नेहरू जी का योगदान, विदेश जरूर देखे जाना, विदेश नीति। बाकी प्रधानमंत्री को ये भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री टॉपिक में कवर। भारत और यूएनओ में, यूएनओ का भारत से संबंध है, वो अक्सर जैसे
यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका। सुरक्षा परिषद के जो शांति अभियान है उसमें भारत की भूमिका, शांति अभियान में भारत की भूमिका, यह जरूर पूछा जाता है। सुरक्षा परिषद के शांति अभियान, यह जरूर पढ़ के जाना। क्लियर। और वैश्वीकरण टॉपिक दो जगह काम आएगा, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी काम आएगा। वैश्वीकरण के सिद्धांत, और वर्तमान में जो संगठन ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ हाल ही में, बिम्स्टेक हो गया, तो ये जरूर देखे जाना। ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, हो गया। नेक्स्ट, अब यदि बात करें ज्योग्राफी, कौन से बताओ? ज्योग्राफी के 10 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 10 में से जनगणना टॉपिक सबसे पहले करना, इससे 2 प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार। जनगणना टॉपिक से 2 प्रश्न भी तो सबसे पहले पढ़। भौतिक प्रदेश, यहां से भी प्रश्न आएगा। अफवाह तंत्र, यहां से। लेकिन भौतिक प्रदेश में पढ़ना क्या है? भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा है अरावली इंपॉर्टेंट। अरावली की चोटियां, पहाड़ियां, पठार, अरावली सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देख के जाना। अफवाह तंत्र में केवल इतना देख के जाना, नदी का उद्गम और उसकी सहायक नदियां। नदी का उद्गम और उसकी, यहीं से प्रश्न आता मोस्टली, नदी का उद्गम और सहायक नदियां, ये रिवीजन में करके चला जाना। ठीक है। और जलवायु में एक तो कोफेन का देख लेना और एक थारवाड का देख लेना, और एक अभी आरपीसी पूछ रही है समवर्षा रेखा, वर्षा रेखा, ये कंसेप्ट देख लेना। ये 3 कंसेप्ट देख के जाओ। वनस्पति की सबसे जो वर्तमान में जो पैटर्न पूछा जा रहा है वनस्पति, तो बताओ वनस्पति का प्रकार और उसका वितरण, कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है, वितरण जरूर। और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार की, राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वार्षिक वन रिपोर्ट आई है, वो जरूर देखे जाना। 2024-25 वाली वार्षिक वन रिपोर्ट, उसको जरूर देखे जाना। उद्योग में पूरा उद्योग मत पढ़ के जाना, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूती था या सीमेंट उद्योग हो गया, ये प्रमुख उद्योग आप देखे। पर्यटन स्थल और जनजातियां, पर्यटन स्थल और जनजातियां अलग से आपका कोई टॉपिक नहीं है, जनजातीय कल्चर में आप पढ़ी लेते। ठीक है। और पर्यटन स्थल जहां, इसमें अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं है। फिर है राजस्थान इसमें देखो लोक देवता, लोक देवियां, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है इनका संबंध किस स्थान से, कौन से लोक देवता का संबंध किस स्थान से, कौन सी लोक देवियों का संबंध किस स्थान से, ये स्थान वाला जरूर। ठीक है। संत संप्रदाय, ठीक है, यदि बात करें संत संप्रदाय की, तो गिने चुने 5 मुख्य संत संप्रदाय, उनको देख लेना। उनकी प्रमुख पीठ कहां है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रमुख पीठ कहां है, प्रमुख पीठ का। फिर है मंदिर, महल, दुर्ग। दुर्ग बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप स्किप कर देना, एक चार्ट पढ़ लेना मोटा मोटा दुर्ग का। ठीक है। जो भी आपके पास बना रखा है, कौन सा दुर्ग कहां है, कौन सा दुर्ग कहां है और इसका निर्माण किसने करा, बस। मंदिर, महल, दुर्ग, कौन सा दुर्ग कहां है और उसका निर्माण किसने कराया। चित्रकला में शैलियों में प्रमुख चित्रकार देख लेना, प्रमुख चित्रकार, ये जरूर पूछा जाता है, चित्रकार देख लेना। मेले और त्योहार कब भरे जाते हैं, कहां और कब भरे जाते हैं, बस ये पॉइंट ध्यान रखना, कहां और कब भरे जाते हैं, कहां और कब भरे जाते हैं। रीति रिवाज, आभूषण, वेशभूषा, इसको लेके ज्यादा चिंतित नहीं होना है, इनमें से एक पर्सन आएगा। ठीक है। मोस्टली आभूषण से आ जाता है, और वेशभूषा पढ़ोगे, रीति रिवाज पढ़ोगे तो जनजातियां भी। लोकगीत और लोक नृत्य, ठीक है, अब ये बहुत बेसिक टॉपिक है। लोक नृत्य, जैसे जनजातीय लोक नृत्य कौन से हैं, जनजातीय जातियों के लोक नृत्य कौन से हैं, क्षेत्रीय कौन से, ये आपसे पूछा जाता है। क्लियर। भाषा, बोलियां, साहित्य, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो पहले प्रायोरिटी पे किसको रखना है, पहली प्रायोरिटी भाषा, बोलियां और साहित्य, भाषा, बोलियां और साहित्य, इसको सबसे पहले करना, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। फिर चित्रकला करना। ठीक है, क्या करना, चित्रकला, उसके बाद तो आराम से आप करना। तो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है कि मुझे पहली प्रायोरिटी किसको। अब यदि बात करें राजस्थान की हिस्ट्री के लगभग 12। यदि बात करें हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी 1857 की क्रांति, एकीकरण,
प्रजामंडल, किसान आंदोलन और ये तो एक ही टॉपिक और एकीकरण का डेफिनेटली 1% आएगा एकीकरण का, ठीक है। राजनीतिक जनजागरण में समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रजामंडल, ठीक है। प्रजामंडल में इतना ही याद रखना आपको, कौन से प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, संस्थापक और संबंधित व्यक्ति, संस्थापक और संबंधित व्यक्ति, ये जरूर देख लें। क्लियर। किसान और जनजाति आंदोलन, ये किसान और साथ में जनजाति आंदोलन, एकीकरण, ये पहले करना आपको, ये छोटे छोटे टॉपिक है, हर टॉपिक से प्रश्न आता है। सभ्यताएं, सभ्यता की बात करें तो सभ्यताओं के खोजकर्ता कौन थे, उत्खननकर्ता कौन थे, और उसे समझ, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता और स्थान, ये 3 चीजें याद रखें। फिर गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत, देखो दिल्ली मेवाड़ का सल्तनत के साथ संबंध, रणथंभौर का, जालोर का, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं। और देखिए राजस्थान के राणा सांगा, प्रताप, राज सिंह, मान सिंह, चंद्रसेन, इनका मुगलों के साथ संबंध, ये छोटे से टॉपिक कोई बड़े नहीं, लेकिन इनको पहले करना, प्रायोरिटी पे पहले इनको रखना। 18 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान इसका ध्यान रखना। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में 3 चीजें जरूर पढ़ के जाना। चर्चित व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, चर्चित स्थान और खेल खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएं, नवीनतम योजना, ये पार्ट देख के चला जाना तो भी 10 में से 6-7 इसी पार्ट को देखोगे। साइकोलॉजी, कौन सा बताओ, साइकोलॉजी, हर पार्ट से लगभग आपको तो हर यूनिट से प्रश्न आते हैं, क्योंकि 20% है, इन्हें बताओ 20% है, तो हर यूनिट से आपको पढ़ने पार्ट चलोगी। 100 में से 85% यहां तक आते हैं, इनको पहले करना। अब जो पार्ट बच गया, 5 में से भौतिक प्रदेश में क्या पढ़ना है, भौतिक प्रदेश से 1% आएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना है पर्वत, पठार, पहाड़ियां और चोटियां, ये जरूर पढ़ लेना। पर्वत, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, शिलोंग का पठार, दंडकारण्य का पठार, पहाड़ियां और चोटियां, पश्चिम घाट की, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, हिमालय की पहाड़ियां और चोटियां, और एक दर्रे, दर्रों से भी सेकंड ग्रेड में बहुत प्रश्न आता है, दर्रे, ये आपको देख लेना भौतिक प्रदेश में, ये प्रश्न यहां से प्रश्न आता ही आता है। फिर यदि बात करें मानसून पढ़ना, देखिए 5 ही प्रश्न आते हैं और हर यूनिट से 1-1 प्रश्न आएगा, 1 प्रश्न आएगा, इसका मतलब 5 से आएंगे। मानसून प्रणाली में क्या पढ़ना है, मानसून प्रणाली में मानसून पूर्व वर्षाएं पढ़ ली, मानसून पूर्व वर्षाएं, मानसून पूर्व की वर्षाएं, मानसून पूर्व की वर्षाएं, आमर बोछार, ठीक है, काल वैसाखी, यहां से प्रश्न आता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा यदि बात करें मानसून में, तो मानसून में भारत का कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ लेना, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में। और यदि आपको फिर भी यदि मानसून में और, तो आपको पढ़ना है अल नीनो, इसका ला नीनो, ला नीनो, या आपसे पूछ यह सिद्धांत पूछ लेंगे। अफवाह तंत्र में वही नदी और उसकी सहायक नदियां पढ़नी है, नदी का उद्गम और उसकी सहायक नदियां, बस सेकंड ग्रेड में केवल इससे काम चल जाता है आपका अफवाह तंत्र। क्लियर। वनस्पति के प्रकार देख लेना, वनस्पति के केवल प्रकार देख लेना, ठीक है। ऊर्जा संसाधन में नवीनीकरणीय ऊर्जा सबसे ज्यादा पढ़ के जाना, नवीनीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, इसमें ज्यादा फोकस। प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा बिजली, सौर घर मुक्त बिजली योजना, ठीक है, तो प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, ये विशेषकर पढ़, लेकिन पहली पार्ट सबसे 1-1%। अब महाद्वीप, महाद्वीप इतना बड़ा टॉपिक है, प्रश्न 1 आएगा, इतना बड़ा टॉपिक है, महाद्वीप में गिनी चुनी चीजें पढ़ के जानी। एक तो महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही और आरोही क्रम, जनसंख्या के अनुसार अवरोही और आरोही क्रम, और औसत ऊंचाई के आधार पर, औसत ऊंचाई के अनुसार सही क्रम, आद्य ऊंचाई के आधार पर, 3 पैटर्न तो ये बता। फिर है पर्वत,
पठार, मैदान और मरुस्थल, ये पढ़ लेना बस। प्रश्न एक आएगा, एक के लिए बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, एक ही तो प्रश्न आएगा, ठीक है। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये पढ़ लेना। महासागर में क्या पढ़ना है? महासागर में जलधाराएं पढ़ना। क्या पढ़ लेना? जलधाराएं पढ़ लेना। द्वीप पढ़ लेना। क्या? द्वीप से बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। महासागरीय जलधाराएं और द्वीप आएगा तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। वैश्विक पवन में सबसे ज्यादा है स्थायी पवने, ग्रही पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पवने। यहां से नहीं आए तो स्थानीय पवने, चिनूक, खमसीन, यहां से आ जाएगा स्थानीय पवन। इनको देख लेना कौन सी पवन कहां चलती है। पर्यावरण मुद्दे में गिने चुने 5 है। स्टॉकहोम सम्मेलन देख लेना, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल देख लेना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन देख लेना और यूएनएफसीसी संस्था देख लेना, ये देख लेना। वैश्वीकरण, वैसे कहां देख लिया आपने वैश्वीकरण? इकोनॉमिक्स में, सॉरी पॉलिटी में। जनसंख्या वितरण जरूर देख लेना, जनसंख्या वितरण की 2024 वाली रिपोर्ट, ठीक है, वो जरूर देख लेना। यहां से ये रिपोर्ट, इसका तो प्रश्न आएगा, जनसंख्या वितरण वाला हर बार आता है, ठीक है। 1% यहां से, 1% यहां से, एक यहां से 3, अब एक वैश्विक पवन 4, कई बार पर्यावरणीय मुद्दे से या वैश्वीकरण या अल्टरनेट, तो वैश्वीकरण वहां कर लिया, यहां करने की जरूरत नहीं। फिर यहां से 5% आते हैं। 5% में कृषि, उद्योग और आर्थिक, तो इनको मिला के 1% आएगा, एक और विदेश व्यापार से 2%, ये 5% होंगे। और ये आराम से, सर हम इनको छोड़ दे तो नहीं, छोड़ दोगे तो जो लोग इनको कर लेंगे ना, उनका सिलेक्शन पहले होगा। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी छोड़ के पहले पढ़ना है, पॉलिटी पहले पढ़ना है, साइकोलॉजी पहले पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको करंट अफेयर्स पहले पढ़ना है, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इनको पहले पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक्स छोड़ना उनको भी नहीं है, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, उनको बाद में पढ़ना है, कम टाइम में पढ़ना है, लेकिन पहले स्कोरिंग वाले पहले पढ़ना। जहां से हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, सीट सुनिश्चित करनी है, पहले उनको पहली प्रायोरिटी दे, जहां से ज्यादा पर्सन आए। उम्मीद है कि ये रणनीति आपके लिए बेहद कारगर होगी। इसके साथ आप सबको सेकंड गेट जो भी है उन सब अग्रिम शुभकामनाएं। क्या और 1 महीना बहुत होता है, बहुत अच्छा कर सकते हैं और करेंगे भी, नो डाउट। आप 1 महीना कुछ, एक महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है जी, बिल्कुल लिया जा। तो भी अभी भी चिंता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर की, तो हमारा सेकंड गेट एमसीक्यू बैच ज्वाइन करें बेहतर कंटेंट के साथ, ठीक है। और आपको बताए आराम से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, तो इतना मैटर तो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप उन मैटर को, जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है वो पहले देख ले, जो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, बाकी आपको लाइव मिल जाएगी, ठीक है। तो लाइव भी जुड़ जाएंगे आप हमारे साथ, शेड्यूल भी बना रहेगा, ठीक है।